44 डिग्री टेम्परेचर में भी ये सुबह से लगे हुए हैं और रात में 10 बजे तक काम करेंगे। घर में फैन कूलर एसी में बैठकर सोचते हैं गर्मी गर्मी गर्मी, और ये लोग बेचारे काम करते रहते हैं दिन भर। तो खैर यही है, सबकी अलग अलग ज़िंदगी और अलग अलग तकलीफ़ें हैं। राधे राधे, सुप्रभात। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और 4:30 से हम उठे हुए थे, लेकिन अभी 5 से ऊपर हो गया है। ब्रश करके फ्रेश होकर और घर में झाड़ू लगाकर किचन क्लीन करके हम लग गए हैं फटाफट बनाने में। और ईशान को उठाया जा रहा है, हम बोल कर आए हैं और इस दादी लगी हुई हैं। लेकिन वही होता है ना, बच्चा उठना नहीं चाहता है। लेकिन 5:10 हो चुका है, नहीं उठेगा तो फिर स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। अभी भुजिया छेक दिए हैं, यानी कि कढ़ाई में डाल दिए हैं भूनने के लिए, और आटा मिला लेते हैं। और जब तक डांट नहीं सुनता है तो ईशान नहीं उठता है, तो थोड़ा सा तेज़ बोलना पड़ता है। क्या करें, नहीं बोलने पर उठेगा ही नहीं। फिर मेरे लिए समस्या हो जाएगी कि अगर मुन्ना जी चले जाएंगे तो पहुंचाने का फिर बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होने लगता है ना। ऐसा तो है नहीं कोई कि तुरंत फटाक से उठा पहुंचा दिया, फिर बोलना पड़ेगा तो हो सकता है लेट हो जाए या छूट ही जाए। तो इस कारण हम सोचते हैं कि उनके आने के पहले ये तैयार रहे, क्योंकि हमसे तो नहीं हो सकता जल्दी जल्दी बनाओ, खिलाओ, तैयार करो और उसके बाद लेकर जाओ। इसी कारण ट्रांसपोर्ट भी किए हैं। तो बस यही है सुबह सुबह का रूटीन। और अभी तक चाय नहीं पिए हैं, क्योंकि जब से ईशान का 6 बजे जाने का हुआ है मॉर्निंग में, तो चाय सोचते हैं थोड़ा डिले कर दें लेकिन चाय पिए बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता है नींद ही आ रही है। मतलब काम करने में मन नहीं लगता है, ऐसा नहीं है कि मन नहीं लगता है, काम करने में मन नहीं लगता है। तो यही मजबूरी है, और गर्मी के कारण तो हालत ख़राब है। और बिल्कुल ड्रेस को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इसीलिए ये सब अभी चलेगा ड्रेस। एक रोटी दे दे रहे हैं बेटा, खा लो। आँख नहीं पोछा है तो नहीं तो जाकर नहा लो, पहले जाओ नहाओ। कुछ नहीं खाओगे तो भूख लग जाएगा ना बेटा, थोड़ा सा भी कुछ खा लो। अभी नहीं खाएगा तो जाके नहला दे रहे हैं पहले। ये ईशान के लंच के लिए पराठा बना रहे हैं, तो एक पराठा बना दे रहे हैं। वो तो नाना करते ही रहेगा, लेकिन लगता है ना कि नहीं देने पर अफसोस होता है फिर कि दे देते तो शायद खा ही जाता। अब लौटा के लेते आए तो वो अलग बात है, लेकिन दे तो देना ही चाहिए। तो एक खाने के लिए भी दिए हैं कि थोड़ा ही खाए। कल भी दिए थे तो आधा ही खाया था, और ऐसे तो सुबह में दही रोटी ही खिलाते हैं, लेकिन बोला पराठा, सोचे सुबह है तो शायद खा ले पराठे के नाम पे थोड़ा बहुत भी कुछ खा ले, इसी वजह से दिए हैं। और अंगूर है, सेव निकाल के रखे हैं। अब उसका लंच बॉक्स तैयार कर दे रहे हैं। पराठा और भिंडी का भुजिया और अंगूर और सेव ये सब डाल दे रहे हैं, पैक कर दे रहे हैं। और उसके बाद फिर उसको रेडी भी करना है। ईशान को तैयार कर दिए हैं और वो वेट कर रहा है। अभी 6 बजा नहीं है पूरा, तो अभी आए भी नहीं है लेने के लिए। तो सोचे कि चलो तब तक एक होता है ना कि टाइम है, अभी तो दूध चढ़ा दे, थोड़ा सा चाय बन जाए तो पी ही ले। लेकिन पी तो नहीं पाएंगे, चढ़ा दे रहे हैं अभी, फिर आ ही जाएंगे मेरे ख्याल से 6:05 या 6:10 तक आ जाते हैं। चाय चढ़ा दे, क्योंकि अभी तक चाय नहीं पी है, 6 बजने वाला है। अगर चाय पीने बैठ जाइए सुबह में तो बच्चे को भेजने में लेट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है। तो चाय ही पीने में कर देते हैं, क्योंकि सुबह झाड़ू लगाना तो ज़रूरी होता है। सुबह में आप जब सोकर उठिए तो घर में एक बार झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब चल के ईशान को देख लें, इसको कम करते रहेंगे, पता चलेगा कि काम बढ़ जाएगा। आरओ चलाइए तो यह आवाज़ करते ही रहता है। सो गया क्या बेटा? बैठे बैठे अभी तो अच्छा लगता है, लेकिन इतना गर्मी हो रहा है ना। हम लोग रात में यहीं पे सोए थे, हम तो सोए थे यहीं पे फर्श पे, माँ और बाबू बेड पे, और खिड़की दरवाज़ा खुला था तो हवा अच्छा आ रहा था। यहाँ अच्छा नींद आया था बेटा? लेकिन हम बहुत बार उठे थे, हमको नींद नहीं आ रहा था। हमको क्यों नींद आ रहा? तुम बच्चे हो, हमको नींद नहीं आ रहा था। बहुत सारा कारण था, जैसे नीचे सोए हुए थे, नीचे तो सोए थे कि ठंडा ठंडा लगेगा, और ईशान बगल में सोता है तो जगह भी चेंज हो गया, तो ये सब कुछ कारण थे। फिर एक टेंशन हो जाता है ना कि 4:30 में उठना है, तो इस वजह से
3-4 बार तो उठ के टाइम ही देखना पड़ता है कि ऐसा ना कि नींद पड़ा रह जाए। सोना चाहते हैं। मेरे पास सोना चाहता है, सोना आज। तो हम रेडी हो गए हैं मंदिर जाने के लिए और अभी 7:30 होने वाले हैं, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है। सोच रहे हैं कि मैं सोच रहे थे 7 बजे तक निकल जाए, लेकिन करते करते टाइम हो जाता है ना, तो अभी निकल जाते हैं। और अभी जाने का एक मतलब मेन कारण ये है कि 8 बजे आरती होती है मंदिर में, और 8 बजे आरती होती है, तो सोच रहे हैं जल्दी जल्दी जाए ताकि 8 बजे से पहले पहुंच जाएं और आरती में शामिल हो पाएँ। ठंडे पानी की वजह से माँ को भी खांसी हो रहा है। गर्मी में मन करता है ना ठंडा ठंडा पानी पिए, और ठंडा पानी पीने के बाद सबके गले में थोड़ी बहुत खराश और खांसी। तो ये खैर अब चलते हैं मंदिर और आकर मिलते हैं आप लोगों से। तो आज मंगलवार है, आप सभी का दिन मंगल मंगल रहे। जय जय बजरंग बली, जय जय। तो आज मंगलवार होने के कारण देख सकते हैं कितनी अधिक भीड़ है, और गर्मी है ना, तो मॉर्निंग में ही सारे लोग सोचते हैं कि चल के दर्शन कर लें। और ये मंदिर का परिसर बड़ा नहीं है, अंदर जो आंगन है वो मतलब बड़ा नहीं है, तो बहुत कंजस्टेड हो जाता है, फिर भी दर्शन तो सबके हो ही जाते हैं। मंदिर से आकर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं, और हम लग गए हैं किचन में, क्योंकि 9 बजे तो हम लौट कर ही आए। 8 बजे से आरती होता है, तो 10-15 मिनट आरती होता है, और अभी हर जगह शोर सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि हर जगह घर में काम लगा हुआ है। मेरे सामने वाले दोनों घरों में कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन का मतलब एक तो बन ही रहा है, एक अंदर से कुछ तोड़ कर बना रहे हैं। तो ये सब जो मतलब मशीनों की आवाज़ है वो आती ही रहती है, तो हम कहाँ जाकर एडिट करें और वॉइस ओवर करें। खैर इसी में सुनाई तो दे ही रहा होगा, है ना। तो हम बना रहे हैं, तो ये गोभी और आलू का भुजिया बना रहे हैं। ये देख रहे हैं हरा हरा दे दिया है, तो इसको काट कर यहाँ से निकालना होगा। और ये भी हरा ही लग रहा है, देखेंगे तो काटेंगे, नहीं तो दूसरा लेते आएंगे। दाल फूलने डाल दिए हैं, दाल बनाएंगे। और ये दही निकाल कर रखे हैं अमूल मस्ती लस्सी बनाने के लिए, तो लस्सी बनाएंगे। ऐसे तो सोच रहे थे हम छाछ ही पिए। कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और आटा सोच रहे हैं रख दें, क्योंकि गर्मी में ना रोटी खाने का ज़्यादा मन नहीं करता। तो अभी तो इसी वजह से हम लोग खाते नहीं हैं, सत्तू वगैरह पी लेते हैं या छाछ पी लेते हैं। और छाछ तो माँ नहीं पीती हैं, दही वगैरह जिनको दर्द रहता होगा तो वो जानते ही होंगे कि दही खाना मना रहता है। और सत्तू वगैरह ही पी सकती हैं, वो भी ठंडा ही करता है ज़्यादा पीने से। तो हम तो पीना ही पसंद करते हैं खाने से अच्छा। सत्तू वगैरह कुछ भी मतलब पी लिए, सुबह में फल वगैरह थोड़ा बहुत खा लिए, लेकिन दोपहर में तो और गर्मी होता है तो रोटी खाने का मन नहीं होता है। तो इस वजह से सोचे थोड़ा सा दाल चावल ही बना लेंगे, चटनी बना लेंगे, भुजिया बना लेंगे, तो अच्छा लगेगा। सलाद वगैरह, हालांकि अभी सलाद के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ चुकंदर है, चुकंदर प्याज टमाटर है, खीरा वगैरह नहीं है। तो देखेंगे तो निकलेंगे। गर्मी इतनी हो रही है ना कि निकलने का कहीं मन ही नहीं होता है। तो खैर जो है उसी में काम चलाया जाएगा 2-4 दिन। 2-4 दिन क्या, गर्मी तो अभी ये बहुत लंबा चलने वाला है, ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और मेरा एसी अभी तक नहीं बना है, पता नहीं कब बनेगा। तो मेरा बच्चा यहाँ पर पढ़ने में लगा हुआ है, और 11:45 में छुट्टी होती है, लेकिन 12:05 में वो आया है घर। थोड़ा सा लेट कर दिया मुन्ना जी जाने में, तो लेट से लेकर आए, और आते ही मम्मी प्यास लगी है, पानी दो पानी दो। एकदम बच्चा आते लेकिन देना नहीं चाहिए, किसी तरह कंट्रोल करके 5 मिनट रोक के तब उसको पानी पिलाए, थोड़ा बहुत कुछ खाया, और पेंडिंग वर्क जो है वो लेकर बैठ गया। देख कर तो बड़ा मोह लगता है, लेकिन नहीं करेगा तो काम बढ़ता जाएगा। इसी वजह से छोड़ देते हैं, करना तो पड़ेगा ही, है ना, नहीं तो और बर्डन होगा। तो हमारा खाना पीना हो गया है, 2:30 बज रहे हैं, और ईशान बोला कि हम बोले ना आसपास इतना काम लगा हुआ है घरों में कि हर समय मशीन की आवाज़ घर घर होते ही रहता है, डिस्टर्बेंस। कहाँ जाके कोई वॉइस ओवर करे। हम यहाँ बैठे हुए फ़ैन भी ऑफ किए हैं, दोनों रूम मतलब बालकनी का, और इधर से दरवाज़ा भी सटा दिए हैं। गर्मी इतनी लग रही है कि मत पूछिए। और अभी का आप लोग को टेम्परेचर दिखाते हैं, तो ये देखिए अभी टेम्परेचर हो रहा है 44 डिग्री, ये देख सकते हैं आप लोग।
और ये 3:30 बजे फिर थोड़ा सा कम होगा, 43 जाएगा, और फिर 43 रात में फिर 5:30 के बाद से, मतलब 6:30 से थोड़ा सा, मतलब 40 से नीचे जाना शायद शुरू होगा। तो ये टेम्परेचर चल रहा है पटना का। इतनी गर्मी है कि मतलब कहाँ ही नहीं जा सकता, और मेरे ख्याल से यहाँ ही नहीं, पूरे भारत में ही, उत्तर भारत में खास तौर से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना शुरू हो गया है। और मतलब ऐसा है ना कि कभी कभी पावर कट भी हो जाता है, और इन्वर्टर जब काम नहीं करता है ना, तो मत पूछिए क्या हाल होता है। मेरा एसी बन ही नहीं रहा है, लेकर गया है, सर्विसिंग करवा दिए थे 13 को ही, और वो जो मशीन था वो लेकर गए थे कि 2 दिन में आकर लगा देंगे ठीक करके, लेकिन अभी तक नहीं आया है। मेरा बेटा तो इतना छटपटाता है कि, लेकिन वही है, हम लोग घर में हैं तो इतना गर्मी गर्मी कर रहे हैं, और जो लोग काम कर रहे हैं वो अभी भी काम कर, जैसे ये लोग देख सकते हैं, हम तो बाहर नहीं जा रहे हैं, अंदर से ही ले रहे हैं वीडियो। ये लोग अभी भी काम कर रहे हैं, सेंटरिंग का काम हो रहा है, फिर ये ढलाएगा। तो ये सुबह 7 बजे से ये लोग लगे हुए हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो वही होता है ना, हम लोग घर में फैन कूलर एसी में बैठकर सोचते हैं गर्मी गर्मी गर्मी, और ये लोग बेचारे काम करते रहते हैं दिन भर। तो खैर यही है, सबकी अलग अलग ज़िंदगी और अलग अलग तकलीफ़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही, लेते हैं विदा। नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई आए हैं दरवाजे पर। लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।